अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुआ हूँ क्रॉल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, इसमें हम बताएंगे शेप टूल का और इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शेप टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे और रेक्टेंगल टूल का शेप कैसे बदलेंगे, तो इसमें भी हम शेप टूल का और मज़ीद कुछ इस्तेमाल बताएंगे और उसको हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए हमने एक न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह ड्रैग करके यहाँ तक ले जाइए। ले जाने के बाद छोड़ दीजिए तो इस तरह एक बॉक्स बन जाता है। जैसे कि हमने ये ले गया, हम ले जाने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया तो एक डिज़ाइन बन गया। हमने यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ पर एक बॉक्स बन गया, लेकिन ये A4 साइज के बराबर नहीं हुआ है, छोटा बड़ा हो गया है। तो इसलिए हम इस तरह करके नहीं लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम आपको तरीका बता रहे हैं। रेक्टेंगल टूल को डबल क्लिक करेंगे तो उसी के बराबर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। देखिए, हमने डबल क्लिक कर दिया तो इसका बराबर हमारा एक बॉक्स बन चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ कलर फिल करते हैं। जैसे कि हमने इसका ब्लैक फिल कर दिया, ब्लैक कलर फिल कर दिया। इस पर हम कलर फिल करते हैं। अब हम इसी बॉक्स को एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने का तरीका तो ये है, कंट्रोल C दबाइए फिर कंट्रोल V दबाइए तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन ये इसी के बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो हम इसलिए छोटा करने के लिए सबसे पहले माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है, लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करके रखेंगे और नहीं छोड़ेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते करते जहाँ तक हमको ले जाना हो ले जाएंगे। फिर माउस का जो राइट वाला बटन है उसको क्लिक कर देंगे। फिर हम दोनों बटन को छोड़ देंगे तो इससे हमारा एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद इस पर हम एक कलर फिल करते हैं। हमने कलर फिल कर दिया। अब हम शेप टूल लाएंगे। शेप टूल लेने के बाद सबसे पहले इसके शेप को बदलने के लिए और अच्छा तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल Q दबा दीजिए तो कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप माउस का जो राइट वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन आ जाता है। आप उसको क्लिक कर दीजिए तो कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर शेप बदलने का दो तरीका है। एक तो ये है कि आप तिरछाई में लाइए और एक गोलाई में लाइए। सबसे पहले हमने इसको अंदर एक मरतबा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम कन्वर्ट टू टू कर्व कर देते हैं। टू कर्व कर दिया। टू कर्व करने के बाद देखिए, अब हम जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तब गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक शेप बदल गया। हम जिस तरह भी लाएंगे शेप बदल जाएगा इस तरह। फिर हम पिछली हालत पर जा रहे हैं। अब ये है कि इसके जहाँ पर हम डिज़ाइन बदलना चाहते हैं, जहाँ पर शेप बदलना चाहते हैं, वहाँ पर हमको नोड्स ऐड करना पड़ेगा। जब उसके अंदर हम कोई नोड्स ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम जब उसके अंदर डिज़ाइन बदलेंगे तो अच्छे तरीके से बदल जाएगा। और उसको ऐड करने का दो तरीका है। एक तो यह है कि आप इस पर 2 मरतबा माउस रखकर क्लिक कीजिए तो एक ऐड बन जाता है। देखिए, यहाँ पर एक नोड बन गया। अब हम जिस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। ये इसी तरह ये बन गया है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक ना करके अब एक मरतबा क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया आपको ऑप्शन। यहाँ पर पहले का जो ऑप्शन है ऐड नोड्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो बन जाता है। अब खींचेंगे जी, डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बनता रहेगा। तो ये दो तरीका है। हम एक टाइटल बना रहे हैं तो उसके लिए हमने शेप टूल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसको करके छोड़ दिया यहाँ तक। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी को पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल P। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ऊपर करने के बाद इसके अंदर कलर और कुछ रख देते हैं। रेड कलर रख दिया। अब ये चूंकि ऊपर आ गया है और ये नीचे आ गया है, इसलिए दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम इसको नीचे करेंगे, पेज डाउन करेंगे। पेज डाउन करने के लिए आपको कंट्रोल दबाकर पेज अप पेज डाउन का जो बटन होता है उसको आपको क्लिक करना रहता है। तो हमने पेज डाउन का बटन दबा दिया तो ये हमारा नीचे आ गया है। फ्रेंड्स, अब ये एक डिज़ाइन बन चुका है, लेकिन इसके अंदर आउटलाइन है। आउटलाइन होने की वजह से इसकी खूबसूरती खत्म हो रही है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। इसलिए हम आउटलाइन को खत्म करेंगे। आउटलाइन खत्म करने का तरीका ये है कि आप जिसकी भी आउटलाइन खत्म करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद माउस को यहाँ पर ले जाइए। जो कलर है, कलर के ऊपर जो सबसे ऊपर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। माउस के राइट बटन को, लेफ्ट वाले को नहीं, राइट वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो आउटलाइन खत्म हो जाती है। अब आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, खत्म हो चुका है। इस तरह करके आउटलाइन खत्म की जाती है। अब हम इसी तरह और एक बॉक्स ले लेंगे। माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाकर
ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं और फिर राइट वाले बटन को हम दबा दिया, तो अब हमारा एक और बॉक्स बन चुका है। इसको भी हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। इसके लिए हम कंट्रोल और क्यू दबा दिया और उसके बाद हमने इसका एक कलर बदल दिया। अब हम इसको टू कर्व कर लेते हैं। टू कर्व करने के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ता है, हमने टू कर्व कर लिया। टू कर्व करने के बाद अब हम एक क्रॉस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसको हम ऊपर की तरफ ले गए और इसको हम नीचे की तरफ ले गए, तो एक हमारा डिज़ाइन बन चुका है। फिर हम इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे। नीचे की तरफ आ जाने के बाद हम इसके अंदर दूसरा कलर भर देंगे। फिर हम उसी तरह पेज डाउन करेंगे, इसको कंट्रोल पेज डाउन, तो ये हमारे सामने एक डिज़ाइन बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि शेप टूल का इस्तेमाल करके हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, और हम इसकी मज़ीद वीडियो आगे आपको विजिटिंग कार्ड या कोई और टाइटल वगैरह बनाकर, बुक टाइटल वगैरह बनाकर हम दिखाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल चौकोर और बिल्कुल गोल जो रेक्टेंगल टूल और इपिक टूल है वो कैसे बनाएंगे। इपिक टूल के अंदर और रेक्टेंगल टूल के अंदर बिल्कुल चौकोर और बिल्कुल गोलाई में बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना रहता है वो हम बता रहे हैं। उसका तरीका ये है कि जब भी आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद आप माउस का एक मरतबा बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल दबा के रखेंगे। कंट्रोल दबाने के बाद आप जब ड्रैग करेंगे तो मुकम्मल गोल और मुकम्मल चौकोर बन जाएगा। देखिए, मुकम्मल चौकोर बन रहा है, ये बन गया है। इसी तरह हम अगर इपिक टूल को लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल दबा के रखते हैं, फिर गोलाई पर बनाते हैं तो मुकम्मल गोल बनता है। आप उसकी साइज देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही साइज है, यहाँ पर भी वही साइज है। तो एक तरीका बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आज हमने इतना ही आपको बताया, आइंदा वीडियो में और मज़ीद बता देंगे इंशाअल्लाह।